आप यहाँ पे माइक लिए बैठे हैं तो माइक आपके हाथ में क्यों है? क्योंकि इस देश के संविधान ने आपको बराबरी का अधिकार दिया है। मैं इस बात को मुखर होकर बोल रहा हूँ, खुल के बोल पा रहा हूँ। क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे देश के संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो ताकत मुझे दी है। नहीं तो 1950 से पहले जब देश में संविधान लागू नहीं था तो कोई विवेक यादव की हिम्मत नहीं थी कि वो हाथ में माइक लेके किसी से सवाल कर ले। फिर विवेक यादव गाय या भैंस चराता या खेती करता या किसी धन्ना सेठ, वो छत्री जो जिनकी बात कर रहे हैं ना, उनके यहाँ गुलामी करता। कोई अरुणेश यादव वहाँ मजदूरी करता होता, बधुआ मजदूर होता, और किसी लाला का जो कहते हैं ना कर्जा, वो जो ब्याज ले लेते थे मुंशी लाला से हम लोग, तो वो ब्याज भर रहा होता। ये देश का संविधान है जिसने हमें बराबरी की ताकत दी। और ये जो मनवादी व्यवस्था है, ये जो ऊपर के लोग हैं 5% 10% मुट्ठी भर लोग हैं, इन लोगों को इसी बात की पीड़ा है कि इनके पूर्वज हमारा कई सालों से शोषण करते रहे, हम लोगों पे अत्याचार करते रहे, हम लोगों के साथ जाति करते रहे, और अब हम इन्हें जवाब दे रहे हैं। अब हम पंडित जी पाए लागू नहीं बोलते, अब हम इनसे हाथ मिलाते हैं तो इनके अहंकार को ठेस पहुंचती है। असली दिक्कत ये है, पहले हम लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, अब इनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। इस बात से इन्हें तकलीफ है कि एक दलित शोषित वंचित समाज का बेटा, जो जिसके पूर्वज पहले हमारी गुलामी करते थे, जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, अब उनके बच्चे बराबर में बैठ के खाना क्यों खा रहे हैं? उसे तो चोट सनातन को लग जाती है। भाई मैं भी तो सनातनी हूँ, तो हमारे धर्म में या हमारी व्यवस्था में अगर कोई खामी है तो क्या हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते? और बात रही मुस्लिम धर्म की, तो मुस्लिम धर्म में जो गंदगी है तो उस पर भी हम सवाल उठाएंगे। लेकिन अभी मुख्य बात यह है कि जो सत्ताधारी दल है वो हिंदुत्व की बात कर रहा है, तो हमारा जो मुख्य प्रश्न है वो सरकार से होना चाहिए। जब उनके कोई लोग सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, या उनकी किसी व्यवस्था में कोई खामी दिखेगी तो हम उनसे भी सवाल करेंगे। अभी कोई मौलाना था, उसने डिम्पल जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, तो उसकी भी मुखालफत हो रही है। तमाम लोग बोल रहे हैं कि भाई वो भाड़े का टट्टू, वो मौलाना, वो इस तरह फर्जी मौलाना भी नहीं बेसिकली, क्योंकि कोई भी धर्मगुरु होगा, अगर वो वाकई धर्मगुरु है तो पुरुष और स्त्री दोनों का बराबर सम्मान करेगा। इस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल अगर कोई धर्मगुरु करता है तो वो धर्मगुरु नहीं हो सकता, वो पाखंडी है। जिस तरीके जैसे कहते हैं ना पोंगा पंडित है या कठमुल्ला है, तो वो लोग धर्म के नाम पे व्यापार कर रहे हैं। धर्म की आड़ में ये लोग अपनी वो क्या कहते हैं कौड़ियाँ गर्म कर रहे हैं। आपको वही चाहिए, ब्राह्मणों को गाली देनी है, पूजा पाठ खुद करना है, आप वो चाह रहे हो उनको कैप्चर कर लो। उन्होंने बोला ना वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, पूर्वजों ने बनाई है, अच्छी शिक्षा के लिए बनाई है, अच्छे समाज के लिए बनाई है, बेहतर करने के लिए बनाई है। बिल्कुल बनाई है। हाँ, तो बेहतर कीजिए। तो अगर क्षत्रिय को क्षत्रिय का काम करनी चाहिए। अगर कोई व्यवस्था बेहतर करने के लिए बनाई गई है तो उस व्यवस्था को बेहतर कीजिए। बेहतर कैसे होगी? जब देश में संविधान होगा। संविधान कैसे होगा? संविधान अच्छे से लागू होगा, बराबरी का अधिकार होगा, सबको बराबर के मौके दीजिए। मौके मिलना बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ पे माइक लिए बैठे हैं तो माइक आपके हाथ में क्यों है? क्योंकि इस देश के संविधान ने आपको बराबरी का अधिकार दिया है। मैं इस बात को मुखर होके बोल रहा हूँ, खुल के बोल पा रहा हूँ। क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे देश के संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो ताकत मुझे दी है। नहीं तो 1950 से पहले जब देश में संविधान लागू नहीं था तो कोई विवेक यादव की हिम्मत नहीं थी कि वो हाथ में माइक लेके किसी से सवाल कर ले। फिर विवेक यादव गाय या भैंस चराता या खेती करता या किसी धन्ना सेठ, वो छत्री जो जिनकी बात कर रहे हैं ना, उनके यहाँ गुलामी करता। कोई अरुणेश यादव वहाँ मजदूरी करता होता, बधुआ मजदूर होता, और किसी लाला का जो कहते हैं ना कर्जा, वो जो ब्याज ले लेते थे मुंशी लाला से हम लोग, तो वो ब्याज भर रहा होता। ये देश का संविधान है जिसने हमने बराबरी की ताकत दी। और ये जो मनवादी व्यवस्था है, ये जो ऊपर के लोग हैं 5% 10% मुट्ठी भर लोग हैं, इन लोगों को इसी बात की पीड़ा है कि इनके पूर्वज हमारा कई सालों से शोषण करते रहे, हम लोगों पे अत्याचार करते रहे, हम लोगों के साथ जाति करते रहे, और अब हम इन्हें जवाब दे रहे हैं। अब हम पंडित जी लागू नहीं बोलते, अब हम इनसे हाथ मिलाते हैं तो इनके अहंकार को ठेस पहुंचती है। असली दिक्कत ये है, पहले हम लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, अब इनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। इस बात से इन्हें तकलीफ है कि एक दलित शोषित वंचित समाज का बेटा, जो जिसके पूर्वज
पहले हमारी गुलामी करते थे, जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, अब उनके बच्चे बराबर में बैठ के खाना क्यों खा रहे सम्राट हैं? चौधरी, दिक्कत अनिरुद्धाचार्य को यही है। आपकी बात, सम्राट चौधरी का नाम सुना है नहीं, आपने? आपकी बात नहीं है, सम्राट मेरी चौधरी बात ने है। बोला है अब पंडित आपने मुद्दा हमेशा, क्यों बदल नहीं दिया? मुद्दा नहीं, मैं इसी बात पे कह रहा हूँ। सम्राट चौधरी का बयान आया बकायदा, पंडित हमेशा श्रेष्ठ रहे हैं और इनसे सब नीचे ही हैं। आपने अगर नहीं सुना हो तो मैं बता देखो, ऐसा है, सम्राट चौधरी बीजेपी के पाले हुए पट्टे हैं। वो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं और उनको बीजेपी ने प्लांट किया हुआ है। हमारे जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं उनमें थोड़ा बुद्धि विवेक की कमी है। ये लोग बीजेपी द्वारा एक तरीके से कह लीजिए वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जैसे कोई खिलौना हो, खिलौने की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है। चाहे नीतीश कुमार जी हो, वो भी बताइए स्तंभ में कठपुतली बने हुए हैं, सम्राट चौधरी वो भी कठपुतली बने हुए हैं, चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं लेकिन हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं, दलित पिछड़ों की बात नहीं करते। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान वो पिछड़े समाज से आते हैं लेकिन कभी पिछड़े की बात नहीं करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे। भूपेंद्र यादव वहाँ बड़े नेता हैं लेकिन बात किसकी करेंगे? हिंदुत्व की। और हिंदू हृदय सम्राट मोहन यादव जी वो तलवार लहराते हुए नजर आ जाएंगे लेकिन मध्य प्रदेश में जो जर्जर व्यवस्थाएं हो रही हैं स्कूल की और अस्पतालों की और नौकरियों की, उसकी बात कभी नहीं करेंगे। कहेंगे साहब कि मध्य प्रदेश में रहना है तो राधे राधे कहना है या जय श्री कृष्ण कहना। अरे भैया, जय संविधान कहो। और जो आप आरक्षण खा गए हो मोहन यादव जी, 27% आरक्षण लगा था लेकिन अब उसको 14% कर दिया है मोहन यादव जी ने। वो पिछड़ों का आरक्षण तो वापस कर दो, जातीय जनगणना करवा दो, सबको बराबरी का अधिकार दिलवा दो। प्रधानमंत्री 11 साल से सत्ता में हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री अब तक उन पिछड़ों को जिसके नाम पे वो आए कि भाई मैं पिछड़े का बेटा, मैं पिछड़े का बेटा, मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, उन पिछड़ों के लिए प्रधानमंत्री ने 11 साल में क्या क्या काम किए हैं? कितने पिछड़ों को वाइस चांसलर बनवाया है, कितने पिछड़ों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनवाया है, कितने पिछड़ों को कॉर्पोरेट घराने दिए हैं, कितने पिछड़ों को मीडिया हाउस बना के दिए हैं? ये सवाल मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो दिया, बड़े बड़े नाम है, उप मुख्यमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति बिल्कुल रहे। मानो। अब मैं एक बात बताता हूँ, क्या मोहन यादव जी अपने एक मित्र का ट्रांसफर रुकवा पाए? उनके एक मित्र थे, इंजीनियर हैं बिजली विभाग में। उन इंजीनियर साहब की, मोहन यादव के बड़े अजीज मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्यों अगर जरूरी सुनो तो हाँ। उनकी किसी आरएसएस के बड़े पदाधिकारी से किसी बात को लेके बहस हो गई तो ट्रांसफर कर दिया और मोहन यादव जी अपने परम मित्र का ट्रांसफर नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये ताकत है हमारे दलित पिछड़ों की बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर। मोहन यादव खुल के नहीं बोल सकते। मुझे आरएसएस से चिढ़ नहीं है, मुझे बीजेपी से चिढ़ नहीं है, मुझे इनकी कार्यशैली से चिढ़ है। इनके जो कहने और करने में फर्क होता है, जो हाथी के दांत खाने के और रहते हैं इनके और दिखाने के और रहते हैं। जब आप बहुजनों के नाम पे वोट लेके आए हो, आप ये कहते हो कि मैं दलित और पिछड़ों के लिए काम करूंगा, तो फिर जब काम करने की बारी आती है तो फिर आपके कदम क्यों रुक जाते हैं, क्यों कदम ठहर जाते हैं? क्यों दलित और पिछड़ा जो देश की 85% आबादी है उनको अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है? सवाल ये है। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री थी, कितने दलित समाज के लोगों को नौकरी मिली? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मोहन यादव, इतने तमाम नाम है। अब लाइन ऊपर हो गई है। मेरी बात सुन लीजिए, गधे घोड़ों में फर्क होता है। अच्छा। नेताजी और बहन जी की तुलना मोहन यादव जी से नहीं हो सकती। मोहन यादव जी की एक उपलब्धि बता दीजिए कि उन्होंने दलित और पिछड़े समाज के लिए क्या किया, और मैं सैकड़ों काम बहन जी के और नेताजी के आपको गिना सकता हूँ। एक काम बता दीजिए जो जनता की बेहतरी के लिए मोहन यादव जी ने किया। वो भाजपा में इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, ये अलग दल में थे। काम बताओ, कौन सा काम किया है उन्होंने? 2 साल हो गए उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए। एक काम बता दो कि इस काम से वहाँ की इंस्टाग्राम पे रोज अपने काम गिनाते हैं, क्या क्या उन्होंने कर रील बनाते हैं कि यहाँ पे हमने चाय पी, वहाँ हमने पकौड़ी खाई, वहाँ से हमने खीरे लिए, वहाँ से हमने गाजर ली, वहाँ हमने तलवार लहराई। इसके अलावा कोई एक काम बता दो। कितने सरकारी अस्पताल बनवाए मोहन यादव ने, कितने सरकारी स्कूल खुलवाए, कितने सरकारी टीचरों की भर्तियां करवाई, कितने सरकारी दफ्तर खुले हैं? सारे सरकारी सिस्टम जो मध्य प्रदेश का है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है।
और आपको जानकारी नहीं होगी, मध्य प्रदेश में, खाली मध्य प्रदेश में 30,000 प्राइमरी स्कूल बंद होने की कगार पे है, और यही स्थिति उत्तर प्रदेश की है। चलिए।